13,000 लोगों ने इस एग्जाम को दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि लगभग 10% लोगों ने इस एग्जाम की ढंग से तैयारी करी है। क्यों इस एग्जाम को आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स इस एग्जाम के बारे में अवेयर है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और जब स्टूडेंट क्लास 12th में होता है और आईआईटी जेईई की तैयारी करता है तो बहुत बड़ा हवा क्रिएट किया जाता है कि आईआईटी एग्जाम बहुत टफ है, जेईई क्रैक करना बहुत मुश्किल है। और ये जो फोबिया होता है कि यार आईआईटी जाके पढ़ाई करना इज टू टफ। पर जब आप इंजीनियरिंग या बीएससी करते हैं उसके बाद फिर जब आप पीजी के लिए सोचते हैं कि यार मुझे आईआईटी से अपना मास्टर्स करना चाहिए, और ये फोबिया हमारे दिमाग में रहता है कि यार आईआईटी मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो यार मैं बताने वाला हूं कि ये एग्जाम कितना ईजी है, आप लोग कितना ईजीली इस एग्जाम को क्रैक करके आप अपना आईआईटी से मास्टर्स कर सकते हैं। आज मैं वो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं कि यार जितना आप लोग सोचते हैं ना उतना टफ नहीं होता है एग्जाम, आराम से क्रैक किया जा सकता है। और क्या ऐसे पॉइंट्स है और क्यों ये इजी है, इसका मैं एक एक पॉइंट लेके आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो यार सबसे पहले बात करेंगे कि क्या पॉइंट मैं कवर करने वाला हूं। तो यार ये एग्जाम है क्या, इसका पैटर्न है क्या, कितने लोग इस एग्जाम को एक साल में, कितने स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं, क्या कट ऑफ रहता है, और अगर आप आईआईटी जाना चाहते हैं तो क्या रैंक हो तो आपको आईआईटी मिल सकता है और क्या रैंक हो तो आपको एनआईटी मिल सकता है। ये सब पॉइंट मैं आपके सामने बताने वाला हूं। सुनिए, जो एग्जाम होता है हर साल फरवरी के सेकंड वीक में होता है। 2023 में जो ये एग्जाम आने वाला है ये 12 फरवरी को होने वाला है। सुन मैं पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये एग्जाम क्रैक करना इतना इजी होता है और कैसे आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सुन यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। सुन यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं और 2 सेक्शन ऐसे होते हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और एक होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। इसमें मैं बात करूंगा कि एग्जाम क्यों इतना ईजी है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि मैथमेटिक्स के अंदर टोटल हमारे पास जो 2022 में एग्जाम हुआ था इसके अंदर 12,716 मतलब अप्रोक्सीमेट 13,000 जनों ने इस एग्जाम को दिया था, मतलब नंबर बहुत कम है। जहां पर आईआईटी जेईई एग्जाम 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, वहीं ये एग्जाम देने वाले सिर्फ 13,000 है मैथ सब्जेक्ट के अंदर। ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और अलग अलग सब्जेक्ट की हम बात कर सकते हैं, वहां भी अप्रोक्सीमेट 15, 20, 25 के आसपास स्टूडेंट्स यहां पे इस एग्जाम को देते हैं, राइट। अब बात करेंगे, ठीक है यार सर इतने स्टूडेंट तो देते हैं पर कट ऑफ क्या जाती है। तो यार मैं बताना चाहता हूं जिसमें जनरल स्टूडेंट का जो कट ऑफ है वो 22.91 था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो था वो 20.62 था, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का हमारे पास जो कट ऑफ था वो 11.46 मार्क्स था। तो यार कट ऑफ भी बहुत लो जाता है, आउट ऑफ 100 की बात की जा रही है। अब बात करते हैं कि सर काम की बात बताओ सर कि मेरे को आईआईटी जाना है, मुझे कितनी रैंक चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, मेरे को ये चाहिए सर, है ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें मैंने एक वीडियो बना रखा है और एक वीडियो, ये वाला वीडियो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आईटेप पे मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने बता रखा है कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक फॉर आईआईटी एंड एनआईटी। पर मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और अगर आपकी रैंक 600 के आसपास आ रही है तो आपको आईआईटी मिल सकता है। अगर आपकी रैंक 2000 के आसपास आ रही है तो यार आपको एनआईटी मिल सकता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर 600 रैंक कितने मार्क्स के आसपास आती है? बेटा 35 नंबर, है ना। अगर आप 35-36 नंबर भी लेके आ रहे हो ना तो आपको आईआईटी मिल सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, अगर आप 40 नंबर से ऊपर लेके आ रहे हो तो फिर तो आपको बहुत अच्छा आईआईटी मिलने की संभावना रहती है। इसमें जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे तो 6000 रैंक के आसपास यहाँ पे आईआईटी मिल जाता है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगभग 1000 रैंक के आसपास हमें आईआईटी मिल जाता है। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस की बाबात करें तो 754 है। अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो अगर आपकी रैंक 918 के आसपास आ रही है तो यार आपको आईआईटी मिल सकता है, और अगर 2438 के आसपास आ रही है तो आपको एनआईटी मिल सकता है। ऐसे ईडब्ल्यूएस एससी अगर आप कैंडिडेट है तो आपकी रैंक अगर 2500 के आसपास भी आ रही है तो आपको आईआईटी मिल सकता है, और अगर आपकी रैंक 6000 के आसपास आ रही है तो एनआईटी मिल सकता है। ऐसे अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो यार आपकी रैंक अगर 5511 आ रही है तो यार आपको आईआईटी मिल सकता है, और अगर 6724 आ रही तो आपको एनआईटी मिल सकता है। अब भाई साहब मेरी बात सुनो, एग्जाम, ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, एग्जाम देने वाले 13,000 कैंडिडेट, उसमें से 5,000 वाले को एससी एसटी कैंडिडेट को वहां पे आईआईटी मिल रहा है। जनरल कैंडिडेट को 600 के आसपास रैंक ला रहा है उसको आईआईटी मिल रहा है, 2000 रैंक ला रहा है उसको एनआईटी मिल रहा है। भैया क्यों इजी नहीं है एग्जाम क्रैक करना? आराम से आप कर सकते हो यार। अगर 2000 रैंक भी आ रही है तो 13,000 में से 2000 मतलब जो कंपटीशन हो रहा है वो कितना इजी हो रहा है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। जहां पर अगर आप आईआईटी जेईई की एग्जाम बात करते हैं तो वहां पे बहुत टफ कंपटीशन होता है, पर यहां पे बहुत इजी कंपटीशन है, आराम से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। अब कुछ और पॉइंट बताना चाह रहा हूं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों इस एग्जाम को आप
बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स इस एग्जाम के बारे में अवेयर है ना। आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, और अवेयरनेस होने के बाद जैसे मैं मान बताना चाहता हूं कि 13,000 लोगों ने इस एग्जाम को दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि लगभग 10% लोगों ने इस एग्जाम की ढंग से तैयारी करी है। 13,000 का 10% होता है 1300। मान लीजिए 2,000 लोगों ने इस एग्जाम की तैयारी ढंग से करी है, बाकी तो खाली फॉर्म भरते हैं ना, क्योंकि होता है ना फॉर्म भरने के बाद आदमी को फील होता है कि मेरे को आईआईटी मिल जाएगा, राइट। ये हमारा एटीट्यूड होता है। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप बीएससी कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे आईआईटी से अपना मास्टर्स लाइक एमएससी करना है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, लगभग 8 सब्जेक्ट में इसके एग्जाम्स होते हैं, तो यार आप आराम से कर सकते हो। बस आपको सेकेंड ईयर से इस एग्जाम के तैयारी में लग जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लीजिए। इसके एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, क्या मैथ्स का सिलेबस होता है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, सब ज्ञान बांट रखा। आईटेप पे जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे इसका जो सिलेबस है वो भी इतना ज़्यादा टफ नहीं है मैथ्स के लिए। अगर मैथ्स की बात करी जाए तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, सीक्वेंस एंड सीरीज, ग्रुप थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, बस इतना ही है। बस ये ढंग से पढ़ लो, आप आराम से इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सिलेबस इज नॉट दैट वाइड, बता ही चुका हूं। और इसमें जो इसका सिलेबस मैंने आपको बताया, यार आपको ग्रेजुएशन में सब कुछ पढ़ाया जाता है। मेरे यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आपको लगता है गुरुजी इसकी कोचिंग की जरूरत है, यार करना चाहो, अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहो, तो मैं अनअकैडमी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ सकते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, सर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, यार मेरी बुक है अमेजोन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे कंसेप्ट मैंने समझा रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। पर हाँ, इस एग्जाम को क्रैक करना इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट की, यार कोचिंग की ज़रूरत है। यार अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, कहीं बुक के थोड़ा रेफरेंस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वो मैं बता चुका हूँ, आप ले सकते हैं। इसमें नेक्स्ट बात करेंगे, मैक्सिमम जो टॉपिक है उसमें मेरे यूट्यूब के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहाँ से भी काफ़ी सारा कंटेंट ले सकते हैं। और इसमें एक और जो खास बड़ी बात है इसके एग्जाम पैटर्न में, कि यार 3 सेक्शन पूछे जाते हैं ABC, जिसमें से 2 सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ 1 सेक्शन ऐसा होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो एग्जाम देते वक्त खाली 1 सेक्शन पे ध्यान देना है जहां पर हमारे नेगेटिव मार्क्स नहीं आ रहे, बाकी तो आप अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि इस एग्जाम को क्रैक करना इतना ज़्यादा टफ नहीं है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है, और इसकी जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम जाती है, सीट्स ज़्यादा है आईआईटीज के अंदर। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूं कि सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं होता है, बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है, जो कि आपकी ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे होते हैं वही होता है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और कंसिस्टेंटली मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप सेकेंड ईयर, अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से इस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो इस एग्जाम को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि